जिस व्यक्ति को धन पुत्रादि की इच्छा हो 10 अंगों से संयुक्त। अब ब्राह्मण भोजन तो सब कराते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में दशांग भोजन का विधान है। अब ये दशांग भोजन क्या होता है? शिव पुराण कहते हैं बहुमान मतावाहन मभ्यंगम पाद सेवनो वासो गंध्यादर्शनम च ग्रतापूप रसोत्तमो। दशांग भोजन कहा गया है। पहले महाराज हम श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण के घर जाकर के ब्राह्मण का निमंत्रण करें। ऐसा नहीं कि फोन पे ही कह दो पंडित जी कल का निमंत्रण है। अरे भैया ज्यादा दूरी है तब तो ठीक है, और बिल्कुल पंडित जी का घर आपका घर दीवार से दीवार लगी है और फोन पे कह रही हो पंडित जी निमंत्रण है कल का। तो पहला विधान है, 10 विधान है भोजन के। पहला विधान है हम जिस ब्राह्मण को भोजन कराना है उस ब्राह्मण के घर जाएं और ब्राह्मण से निवेदन करें कि महाराज कल आपको हमारे यहाँ भोजन करना है, यानी सम्मान पूर्वक बुलाना। दूसरा विधान है अभ्यंग। जब ब्राह्मण हमारे यहाँ आ जाएं तब महाराज उनका चंदन लगा करके पुष्प लेकर के उनका स्वागत करें। तीसरा विधान है पाद सेवन। ब्राह्मणों के पैरों को धुलें और जब ब्राह्मण देवता विराजमान हो जाएं तो उसका वस्त्र देकर के महाराज उनको सम्मान करे। गंध लगाए, चावल गंधादि से पूजन करे। फिर उसके बाद में सुंदर भोजन कराएं, छौरस व्यंजन, और महाराज उसके बाद में ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। बिना दक्षिणा के भी ब्राह्मण भोजन पूर्ण नहीं होता। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि तर्पण होम कराएं विधिनान, तर्पण होम कराएं विधिनाना, तर्पण होम कराएं विधिनाना, तर्पण होम कराएं विधिनाना, तर्पण होम कराएं विधिनाना, तर्पण होम कराएं विधिनाना। वे प्रजिमाय दे बहुदाना, वे प्रजिमाय दे बहुदाना, वे प्रजिमाय दे बहुदाना, वे प्रजिमाय दे बहुदाना। महाराज दान प्रदान करें और दान देने के बाद में ब्राह्मण को तांबूल यानी पान भी खवाना चाहिए। दक्षिणा दे दी, दक्षिणा के बाद में महाराज तांबूल खवाए और तांबूल खवाने के बाद में उनको प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद में उनको अपने घर के बाहर तक छोड़ करके आए। ये महाराज भोजन के 10 अंग हैं। इस प्रकार से जो दशांग भोजन ब्राह्मणों को कराता है उसको महाराज एक ब्राह्मण के भोजन कराने से ही 100 ब्राह्मण के भोजन का पुण्य प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करने वाला होता है वह व्यक्ति 100 वर्षों तक निरोग रहता है। उसके शरीर में कोई रोग व्याप्त नहीं होते। विद्या की कामना वाले मनुष्यों को ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दशांग भोजन कराना चाहिए। अब अलग अलग कामना के अनुसार है। जिसको विद्या की इच्छा हो वह छोटे छोटे बालकों को दशांग भोजन कराए। और महाराज पुत्र की इच्छा जिस व्यक्ति को हो, जिसके पुत्र ना हो रहा हो, पुत्र की इच्छा वाले व्यक्ति को विष्णु बुद्धि से युवकों को दान करना चाहिए। जो युवक पुरुष हों उनका विष्णु भगवान का ध्यान करके, और जो विद्या की इच्छा रखते हों उनको छोटी छोटी कन्याओं को सरस्वती का स्वरूप मान करके दशांग भोजन महाराज कराना चाहिए।